टाइपकास्टिंग इज बेसिकली कॉपिंग फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। हम एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे में ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? टाइपकास्टिंग। व्हाट इज टाइपकास्टिंग? कन्वर्टिंग फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में डाल रहे हैं, कन्वर्टिंग फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। टाइपकास्टिंग दो तरह की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइपकास्टिंग। वन इज नैरोइंग। नैरोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग। जब हम बड़े ब्लॉक को छोटे ब्लॉक में डालते हैं, दैट इज नैरोइंग। ऑब्वियसली नैरोइंग लीड्स टू लॉस ऑफ डेटा। अगर मैं 8 बाइट को 4 बाइट में डालूंगा, क्या है? नैरोइंग है। 4 को 2 में डालूंगा तो क्या है? नैरोइंग है। नैरोइंग में डेटा ट्रंकेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 2 बाइट को 1 बाइट में डाल रहा हूं तो क्या होगा? लास्ट के 1 बाइट तो ट्रांसफर होगा, शुरुआत का 1 बाइट क्या हो जाएगा? ट्रंकेट हो जाता है। तो नैरोइंग लीड्स टू लॉस ऑफ डेटा। नैरोइंग को एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग भी बोलते हैं। अगर आप जावा को इंस्ट्रक्शन दोगे, एक्सप्लिसिटली बताओगे कन्वर्ट करना है, तो ही जावा कन्वर्ट करेगा, वरना कन्वर्ट नहीं करेगा। इसीलिए नैरोइंग को एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग भी बोलते हैं, क्योंकि जावा को एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है। दूसरी तरह की टाइपकास्टिंग कौन सी है? वाइडनिंग। वाइडनिंग को इम्प्लिसिट भी बोलते हैं। इम्प्लिसिट मतलब खुद ब खुद। जब हम छोटे ब्लॉक को बड़े ब्लॉक पे डालते हैं, जैसे मैंने 2 बाइट को 4 बाइट में डाला या 4 को 8 में डाला, इसको क्या बोलते हैं? वाइडनिंग। 4 को 8 में डाला, लेट्स टेक एन एग्जांपल, फ्लोट 4 बाइट ले रहा है, फ्लोट को डबल में डाल रहा हूं, तो भाई मैं फ्लोट को डबल में डाल रहा हूं, 4 को 8 में डाल रहा हूं, वाइडनिंग है। अगर मैं इंट को लॉन्ग में डाल रहा हूं, इंट 4 बाइट्स लेता है, लॉन्ग 8 बाइट्स लेता है, तो क्या है? वाइडनिंग है। तो जब हम छोटे को बड़े में डालते हैं, वाइडनिंग बोलते हैं। बड़े को छोटे में डालते हैं, क्या बोलते हैं? नैरोइंग। वाइडनिंग को इम्प्लिसिट भी बोलते हैं, खुद ब खुद। वाइडनिंग में कोई डेटा लॉस नहीं होता, नैरोइंग में डेटा लॉस होता है। नैरोइंग में रिस्क किसका होता है? प्रोग्रामर का। जावा बोलता है आप मुझे बोलोगे तो मैं छोटे ब्लॉक में डालूंगा, अपने आप नहीं डालूंगा। लेकिन वाइडनिंग में ऐसा नहीं है। आप जावा को नहीं बोलोगे, आप एक्सप्लिसिटली नहीं बताओगे, तो जावा अपने आप डाल देता है। क्योंकि जावा अपने आप डेटा डाल देता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग। इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो ये भी इस एग्जांपल में मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है, इंटीजर i इज इक्वल टू 10। वी नो इंटीजर टेक 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। मैंने आगे एक लॉन्ग वेरिएबल लिया है, लॉन्ग j इज इक्वल टू 20। वी नो लॉन्ग टेक 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी। इंटीजर 4 बाइट लेता है, लॉन्ग 8 बाइट लेता है। अब जब मैं लिखूंगा i इज इक्वल टू j, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? j को i में डाल रहा हूं, j की वैल्यू को i में डाल रहा हूं, लॉन्ग को int में डाल रहा हूं, 8 बाइट को 4 बाइट में डाल रहा हूं। इस लाइन में एरर आएगी। जावा बोल रहा है अगर आप लॉन्ग को int में डाल रहे हो, जब तक मुझे स्पेसिफिक किया, मुझे एक्सप्लिसिटली बताओगे नहीं, मैं टाइपकास्टिंग नहीं करूंगा, तो इस लाइन में एरर आएगा। जावा बोलता है अगर आपको लॉन्ग को int में डालना है तो मुझे इंस्ट्रक्शन दो, मुझे बोलो। आपके ऊपर रिस्क है, प्रोग्रामर का रिस्क है। नैरोइंग में लॉस ऑफ डेटा होता है, प्रोग्रामर का रिस्क है। जब प्रोग्रामर बोलेगा तो ही जावा डेटा कन्वर्ट करेगा, वरना नहीं। तो भाई यहां पे देखो मैंने क्या लिखा, i इज इक्वल टू j। यहां पे मैंने टाइपकास्टिंग करी है। मैं जावा को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि लॉन्ग को इंट में कन्वर्ट करो। तो यहां पे हम एक्सप्लिसिटली बता रहे हैं कि हमको लॉन्ग को काय में कन्वर्ट करना है? इंट में। अब हमें मालूम है कि भाई छोटा नंबर है, 20 है, इंट की रेंज में आता है, तो डेटा लॉस नहीं होगा, उसमें आ सकता है, तो इसमें एरर नहीं आएगा। तो यहां पे आपको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि मैं इंट में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब अगले केस में देखिए, अगर मैं लिखता हूं j इज इक्वल टू i, तो यहां किसको किस में डाल रहा हूं? i को j में, इंट को लॉन्ग में, 4 को 8 में। इसमें कोई एरर नहीं आएगा। जावा बोलता है तुम बताओ ना बताओ, मैं अपने आप कन्वर्ट कर लूंगा, खुद ब खुद, इम्प्लिसिट। तो वाइडनिंग में डेटा लॉस नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, जावा अपने आप कन्वर्ट कर देता है। और अगर आप डेटा टाइप बता भी देते हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नैरोइंग में डेटा टाइप बताना जरूरी है, इसीलिए नैरोइंग को क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट। वाइडनिंग में अपने आप कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए वाइडनिंग को क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट। नैरोइंग लीड्स टू लॉस ऑफ डेटा, whereas there is no data loss. In other words, I'll say there is memory loss in widening. Data loss तो नहीं है भाई। नैरोइंग में रिस्क किसका है? प्रोग्रामर का। प्रोग्रामर जावा को इंस्ट्रक्शन देगा तो ही कन्वर्ट करेगा, अपने आप कन्वर्ट नहीं करेगा। तो दिस इज टाइपकास्टिंग।